हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, अपनी चर्चा कंपाउंड इंटरेस्ट पर चल रही थी। उसमें से हमने बेसिक क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। छमाही ब्याज, तिमाही ब्याज या अलग अलग माह में संयोजित हो तो उसका सीआई या उसका अंतर कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल से चर्चा की है। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज में हमसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं सीधे क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करूंगा। जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिख दूं दोस्तों, जैसे देखिएगा, कितने रुपए का 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 512.50 रुपये होगा। इस बार हमसे क्या पूछा गया है? रुपए पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है। तो दोस्तों, पहले तो सबसे पहले आपका काम है कि इस क्लास को शेयर करना, जिससे और लोग भी हमसे जुड़ें, और तब भी दोस्तों हमें आनंद आएगा पढ़ने में, जिससे हम और भी सभी लोगों के साथ जुड़ करके पढ़ें तो कंपटीशन करने में तभी आनंद आता है दोस्तों। इस बार पूछा है, रुपए और दर दी गई है और समय भी दिया गया है और उसका चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया गया है। तो आपके पास फॉर्मूला है CI बराबर P/1 प्लस R/100 का होल पावर TIN लिख दें -1। तो उस फॉर्मूले में रखें, या उस फॉर्मूले में नहीं रखना है तो 2 वर्ष वाला फॉर्मूला लगाएं जो मैंने आपको बताया था, 2 और 1 करके इस प्रकार से। तो वही फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें समय की बचत करनी होती है। तो 2 वर्ष का फॉर्मूला क्या होता है? 2 + 1 मूलधन। अब देखिएगा, मूलधन को किस प्रकार से मानना है हमें, क्योंकि मूलधन दिया नहीं गया है। तो मूलधन को किस प्रकार से मानेंगे? तो सबसे पहले इस रेट को देखेंगे। रेट कितनी है? 5%। तो 5/100 हो जाएगा, यानी कि इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/20 हो जाएगा। अब 1/20 को ये हर कितना है? 20 है। तो ऐसा नहीं है कि हम मूलधन को 20 ही मान लें, लेकिन मूलधन को जितने वर्ष का है उसका डिनोमिनेटर जितना है उसका उतनी ही बार मूलधन मानेंगे। यानी कि 20 को कितनी बार लिखेंगे? हम 2 बार लिखेंगे। तो मूलधन मान लेंगे उसका कितना है? 20 × 20। यदि यहाँ 3 वर्ष होता तो कितना लिखता मैं? 20 × 20 यानी 20 को कितनी बार लिखता? 3 बार लिखता। और 4 वर्ष होता तो 4 बार लिखता। 2 है तो 2 बार ही लिखूँगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसका हम क्या कर दें? 5% निकाल दें, यानी कि 1/20 निकाल दें। तो इसका 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 रुपये। फिर इसका 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 रुपये। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 40 और 1 41। ये 41 हमारा क्या आया है? CI आया है, जबकि CI वहाँ पर दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 512.50/41 मल्टीप्लाई। मैं आपको ये सब तरीका बता चुका हूँ कि प्रश्न का मान ऊपर रहेगा और हमारा मान नीचे रहेगा। प्रश्न का मान कितना है? 512.50 और अपना मान कितना आया है? 41, और जो पूछा गया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने से कर देंगे मल्टीप्लाई? मूलधन पूछा है, यानी कि 400 बोल दूँ सीधा। 20 × 20 यानी कि 400 की वैल्यू पूछी गई है। अब काट देंगे तो इस 2 जीरो से तो ये पॉइंट हट जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा दोस्तों तो ये पॉइंट हट जाएगा और काट देंगे। अब ये कितने से कटेगा? तो देखिएगा कितने से कट रहा होगा। तो आप भी एक बार मुझे बताइए, यानी कि भाग दे दें या भाग दे करके देख सकते हैं आप। यानी कि 41 का भाग देना है 512/50 में। कितनी बार जाएगा? पहले तो 1 बार ही जाएगा, 0 1 2, फिर इसके बाद 2 बार चला जाएगा तो 82
तो 0 2, फिर इसके बाद 5 बार चला जाएगा तो 125 और 1 0 और लग जाएगा तो 1250 आ जाएगा। 1250 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 0 ये हुआ, 5 के 20 हो गया, 10 2 12 हुआ, 5 तो 5200 रुपये क्या होगा, उसका मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा। यही हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5200 रुपये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मैं अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा कर लूँ। जैसे लिख दूँ, किस राशि पर इसी टाइप का क्वेश्चन लिखूँगा, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करूँगा। किस राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष लिख दूँ, इस बार एक वर्ष कितना लिख दूँ, एक वर्ष का अर्धवार्षिक, एक वर्ष का अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2050 यानी कि 2050 रुपये होगा। इस बार ये हमसे मान पूछा गया है। फिर से राशि पूछी गई है, दर दी है 10%। कैसी है ये, वार्षिक है और हमें टाइम दिया है 1 वर्ष, लेकिन वो कैसा है, एक अर्धवार्षिक रूप में गणना करना है। तो अर्धवार्षिक रूप में गणना करने के लिए मैंने बताया था समय को क्या करते हैं, दोगुना। तो समय कितना हो जाएगा अपना, टी का मान यहाँ पर 2 अर्धवर्ष, और दर को क्या करते हैं हम आधी करके लिखते हैं। तो रेट कितनी हो जाएगी, 10 का आधा 5%। कैसी हो जाएगी ये, अर्धवार्षिक बोलें तो छमाही। तो यहाँ तक समझ में आपको आ चुका होगा। अब ये 2 वर्ष वाला फॉर्मूला बन चुका है। तो 2 वर्ष वाला लगा देंगे तो 2 और 1 लगा के यहाँ मल्टीप्लाई लगा दें, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई। तो इसका फ्रैक्शन रूप लिखेंगे तो कितना आएगा, 1/20। तो मूलधन को कितना मानेंगे, 20 × 20, क्योंकि समय कितना है, 2 अर्धवर्ष है। फिर इसका 1/20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20। फिर इसका 1/20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद ये कितना हुआ, 41 रुपये आया अपना क्या, ये CI। लेकिन हमें कितना दिया गया है, 2050 रुपये। प्रश्न का मान ऊपर, अपना मान नीचे। अपना मान कितना है, 41 मल्टीप्लाई क्या पूछा गया है, मूलधन। तो मूलधन कितना है अपना, 400 रुपये। काट देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 50 बार में। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 20। इसका मल्टीप्लाई और कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो और आ जाएंगे, यानी कि 20,000 रुपये क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों कोई सोच रहा होगा कि सर हम इसको तो रेशियो मेथड से लगाएंगे, तो वो रेशियो मेथड से भी लगा सकता है। मैं आपको मना नहीं करूँगा। आपको किस तरीके से लगाना है ये आपको ये तरीका चुनना पड़ेगा। मैं तो ज़्यादातर इसी का यूज करता हूँ, और वैसे भी मैंने अभी आपको रेशियो नहीं पढ़ाया है, तो मैं रेशियो से तो वैसे भी नहीं बताऊँगा। जब रेशियो पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर चर्चा कर लेंगे हम। इसके बाद अपना चैप्टर रेशियो ही होगा। ये ख़त्म होने के बाद किस्तों वाले अभी क्वेश्चन करने बाकी है, तो उसमें कैसे लगाएंगे। जैसे इसका 1/20, तो 1/20, 20 से कितना हुआ 21, फिर 20 से 21, तो वहाँ से 400, यहाँ से 441, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 41। देखिए मैं वो भी तरीका आपको शेयर कर दे रहा हूँ, यदि कोई लगाना चाहता है। तो पहले तो इसका फ्रैक्शन रूप लिखिए, 5% का फ्रैक्शन रूप कितना होगा, 1/20, यानी कि 20 मूलधन है, 1 का ब्याज मिला तो कितना हुआ 21 रुपये। 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, 20 से फिर 21, तो यहाँ से यहाँ तक मूलधन कितना आया 400। उसको
इससे धन कितना हो गया 441। तो ब्याज कितना मिला इसको 41 रुपये का, जबकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है 2050/41 पूछा किया गया है 400 की वैल्यू। तो फिर से हमारा वही आंसर आ जाएगा, यानी कि 20,000 रुपये। चाहे आप जिस तरीके का यूज करें वो आपकी इच्छा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं अगले टाइप की चर्चा करूँगा। और हमसे किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसकी चर्चा कर लें दोस्तों। फिर इसके बाद हम धीरे धीरे लैंग्वेज को चेंज करते हुए आगे चलेंगे। देखिएगा, जैसे हमसे इस बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, किस राशि पर किस राशि पर 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लिख दूं। वार्षिक दर से कितने वर्षों का लिख दूं 2 वर्षों का। वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। तो इसी दर से और इतने ही समय का 420 रुपये है, तो उसी धन पर उतने ही दर तथा उतने ही सब कुछ दोस्तों सेम है तथा उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। इस बार हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया गया है। देखिएगा इसमें और अपन से क्या क्या पूछा जा सकता है। इसमें दिया गया है कोई राशि है, वो राशि पता नहीं है, तो सबसे पहले अपन को राशि निकालनी होगी। रेट दी गई है 10% वार्षिक है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो यहाँ से अपन मूलधन को निकालें और सब कुछ दिया है। मूलधन निकालने के बाद फिर सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएं, तो ऐसे में थोड़ा समय ज़्यादा खर्च होगा, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि आप उसी फॉर्मूले को यूज करें जिस फॉर्मूले को मैं यूज करता हूँ। तो ऐसे में हम कम समय में जल्दी आंसर तक पहुँच सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमें एक ही फॉर्मूले में 3-3 क्वेश्चनों के आंसर मिल जाते हैं। तो हम उसी का यूज क्यों ना करेंगे दोस्तों। जैसे इसमें मूलधन हमें पता नहीं है, तो इसके अनुसार मानेंगे। 2 वर्ष वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा, यानी कि कितना लिख दूँ मैं, देखिएगा 2 + 1 ऐसा मैं आपको बता चुका हूँ। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई लगाते हैं, तो मल्टीप्लाई लगा दिया। अब मूलधन को किस प्रकार मानना है, इस 10% के हिसाब से मानना है, तो 1/10 हो जाएगा। तो 2 बार मानेंगे तो 100 हो जाएगा। तो मान लिया मूलधन वो 100 रुपये है, 100 का 10% वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 10 रुपये। फिर 10% निकालेंगे तो 1 रुपये। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपये। कितना आया चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपये। और जबकि मैंने बताया था ये जो अपनी पहली लाइन होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये बोल दूँ तो ये अपना क्या रहता है, सिंपल इंटरेस्ट रहता है। ये किसका मान होता है, सिंपल इंटरेस्ट का। और ये डिफरेंस का और पूरा मान CI का। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन में दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 420 रुपये है, और अपना कितना है 21 रुपये है। पूछा क्या गया है, जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस बार सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो किसकी वैल्यू पूछी है, यानी कि 20 की वैल्यू। तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन हमसे बहुत पूछे जाते हैं। तो कितनी बार में कट जाएगा ये 20 बार में, तो कितना आ जाएगा
₹400 क्या आ जाएगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज आ जाएगा। यदि हमसे डिफरेंस पूछता तो कितने से मल्टीप्लाई करते, 1 से। मूलधन पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। तो ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। अब मैं थोड़ी सी लैंग्वेज को और चेंज करना चाहूँगा। जैसे मैं लिख दूँ कितने रुपए कितने रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कितने रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। इस बार रुपए पूछा गया है, कितने रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अब ये 3 वर्षों वाला फॉर्मूला लगवाएगा। 3 वर्षों में दर से, 3 वर्षों में 21,296 रुपये, 21,296 रुपये हो जाते हैं या हो जाएंगे। तो क्या लिख दूँ, इतने रुपए हो जाएंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्वेश्चन तो दोस्तों है, उसको क्या समझना है देखिएगा। इस बार हमसे मूलधन पूछा है, लेकिन इस बार थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज किया गया है। मैंने बताया था इतने रुपए हो जाते हैं या हो जाएंगे, तो वो हमारा क्या दिया रहता है, मिश्रधन। तो ये हमारा क्या है, मिश्रधन दिया है, यानी कि अमाउंट दिया गया है, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज। अगर अपन चक्रवृद्धि ब्याज रख देंगे तो अपना क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 3 वर्षों वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 3(1) प्लस लगा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। इसके बाद मूलधन रखेंगे, ये 10% निकालेंगे फ्रैक्शन रूप, तो 1/10। तो 10 को कितनी बार मानेंगे, क्यों कितना बार टाइम है, 3 वर्ष, तो 3 बार मानेंगे, यानी कि सीधा 1000 लिख दूँ मैं। तो 1000 मूलधन है, इसका 10% निकाला हमने, तो कितना आया, यानी कि 100 रुपये। फिर इसका 10% निकाला तो कितना आया, कितना आएगा दोस्तों, 10 रुपये। फिर इसका 10% निकाला तो कितना आ जाएगा, 1 रुपये। तो यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, हमारा ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज कितना आया देखिएगा, 300 रुपये हुआ, 310 और 311 रुपये, कितना हुआ, 311 रुपये। ये क्या आया, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया। जबकि हमें ये चक्रवृद्धि ब्याज तो दिया नहीं गया है, ये हमें क्या दिया गया है, मिश्रधन। तो हमें मिश्रधन भी निकालना होगा। तो मैं बता चुका हूँ आपको कि मूलधन में से यदि हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, हमारा मिश्रधन आ जाता है। तो मूलधन कितना है, 1000 रुपये, मिश्रधन कितना आया, 311 रुपये। तो इसमें जोड़ देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 में जोड़ देंगे तो 1311 रुपये। जबकि हमको क्वेश्चन में वैल्यू दे दी गई है, कितनी है, 21,296 रुपये। प्रश्न का मान ऊपर और अपना मान नीचे, कितना, 1311 रुपये। मल्टीप्लाई क्या पूछा गया है, कितने रुपए मूलधन पूछा गया, यानी कि हमसे 1000 की वैल्यू पूछी गई है। अब काट देंगे मान, कुछ मान कट रहे होंगे, तो 3 से शायद कट रहा है, ये पहले इसको 3 से काट दें। 4 2 6, 3 2 5, 6 11। क्या मैंने कहीं वैल्यू दोस्तों गलत लिखी है का, तो मैं एक बार थोड़ा वैल्यू को देख लूँ, नहीं तो अपना मान भी गलत हो सकता है दोस्तों। तो पहले इसको एक बार 11 से काटेंगे, क्या ये 11 से कटेगा, तो 11 एकम 11। तो देख लीजिएगा दोस्तों एक बार, ये कट जाएगा मान करीब कितनी बार में, 16 बार में। 16
और एक, तो दोस्तों शायद कहीं वैल्यू ही डिस्टर्ब हो गई, कोई बात नहीं, मैं यहाँ वैल्यू चेंज किए दे रहा हूँ। यदि यहाँ पे मैं मिश्र धन को ही चेंज कर दूँ, नहीं तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन जाएगा। आपको तो वहाँ वैल्यू बहुत अच्छी सी मिलने वाली है। देखिएगा मैं यहाँ पर वैल्यू लिख दूँ 2, 2, 6, फिर इसके बाद कितना लिख दूँ 2, 2, 6, 2 यानी कि 2622 रुपये लिखा है मैंने। तो यहाँ पर कितना रखेंगे अपन 2622 रुपये रख दें तो वैल्यू जल्दी कट जाएगी दोस्तों, नहीं तो भाग देने में दिक्कत पड़ सकती है। 26, 22 तो ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार में, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा मूलधन 2000 रुपये। कितना होगा इसका आंसर 2000 रुपये। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मैं अगले टाइप की भी चर्चा फिर से करूँगा। देखिएगा अब मैं क्वेश्चन जो लिखूँगा बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखूँगा। ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो सकते। यदि आप रट कर के पढ़ते रहेंगे तो क्वेश्चन तो दोस्तों गलत होंगे। आपको बार बार प्रैक्टिस करना है इन्हीं क्वेश्चनों की। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ मैं सभी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। इससे आपको आगे पढ़ने को बुक्स में नहीं मिलेगा, बल्कि मैं उससे बुक्स से भी अधिक सफिशेंट, मोर देन सफिशेंट पढ़ा रहा हूँ। तो आपको कहीं ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे लिख दूँ किस राशि पर, अगला क्वेश्चन लिख दूँ किस राशि पर 11% वार्षिक दर से, इस राशि पर 11% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 वर्षों का साधारण ब्याज एवं 2 वर्षों का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। ये दोस्तों हम मिक्स वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 60.50 रुपये है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि राशि निकालनी है। दर कितनी है 11% और हमसे 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस दिया गया है और मूलधन पूछा गया है। तो 2 वर्ष वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो 2 कितना लिख दूँ 2 + 1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई +1 मल्टीप्लाई। अब मूलधन को इसके हिसाब से मानेंगे तो 11/100 हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो कटेगी नहीं। तो 100 को कितनी बार मानना होगा, समय कितना है 2 वर्ष है, तो कितनी बार मानेंगे दोस्तों 2 बार। तो कितना मान लूँ मैं सीधा 10,000 मान लूँ, 10,000 यानी कि 10,000 का फिर इसका क्या निकाल लूँ 11%। तो कितना आ जाएगा यानी कि 1100 रुपये। कितना आएगा 1100 रुपये आया। फिर इस 1100 का फिर 11% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 121 रुपये आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद मैं आपको बता चुका था कि पहली लाइन क्या होती है सिंपल इंटरेस्ट, और ये पहली लाइन के बाद क्या होता है अपना अंतर होता है, यानी कि डिफरेंस होता है। जितनी वैल्यू होती है 2 वर्ष वाली है तो ये क्या हुआ डिफरेंस, और पूरा होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डिफरेंस कितना है अपना, ये अपना क्या है डिफरेंस। सिर्फ अपन को इससे लेना देना है। ये मान क्या है डिफरेंस है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है ये अंतर है। जबकि अपन को क्वेश्चन में अंतर दिया गया है 2 वर्ष का 60.50 अपॉन कितना हो जाएगा 121 मल्टीप्लाई लगा देंगे। किसकी वैल्यू पूछी गई है इस बार हमसे
किसकी वैल्यू पूछी है। ये दोस्तों मैंने कलर पेन क्यों लगा दिया, 60.50 अपॉन 121 मल्टीप्लाई किसकी वैल्यू पूछी गई है, मूलधन की, यानी कि 10,000 की वैल्यू। तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा देखिएगा। इन 2 पॉइंटों से ये 2 जीरो कट जाएंगे या हट जाएंगे, ये समझिए। फिर इसके बाद ये कितने से कटेगा, 5 से कट जाएगा, यानी कि 50 बार में। तो कितना आएगा यहाँ से 50 और ये 3 जीरो, यानी कि 5,000 रुपये कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये क्या आएगा, अपना मूलधन आएगा। यही हमसे पूछा भी गया है, तो यही अपने प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कभी दोस्तों आपको साधारण ब्याज दे सकता है, कभी कंपाउंड इंटरेस्ट दे सकता है, कभी उसका डिफरेंस दे सकता है, और मूलधन पूछ सकता है, या मूलधन दे करके ये वैल्यू पूछ सकता है। कुछ भी दोस्तों एग्जामिनर को जो अच्छा लगेगा वो तो वही पूछेगा। जैसे मैं लिख दूं दोस्तों अगले टाइप का क्वेश्चन, देखिएगा 25, थोड़ा भी स्पीड से पढ़ेंगे। 25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि 2 वर्ष का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना। देखिएगा इस क्वेश्चन में कोई दोस्तों सोच रहा होगा कि हम फॉर्मूले से करना चाहें, तो दोस्तों वो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मैं इसमें बताना भूल गया, तो फॉर्मूला भी लिख लीजिए जिसको अच्छा लगता है, और कहीं कहीं हम यूज भी करेंगे। डी बराबर पी 2 वर्ष के लिए डी बराबर P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया हो, तो ये डिफरेंस है, डी पी मूलधन है, आर रेट है, और 100 तो देखिएगा इसमें मान रखिए आपसे मूलधन पूछा गया है, डिफरेंस दिया है, यानी कि 60.50 बराबर पी की वैल्यू पूछी गई है, आर की वैल्यू 11 है, तो 11 को 2 बार लिखेंगे, आर स्क्वायर है अपॉन 100 का स्क्वायर। 100 इंटू 100, इस 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, तो पी बराबर कितना आ जाएगा, 60 50 00 अपॉन 121, तो ये 5 बार में कट जाएगा, तब भी इसका आंसर 5,000 ही आना है। तो आप इस फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, कहीं कहीं हम इस फॉर्मूले को भी दोस्तों यूज करेंगे, लेकिन ज़्यादातर मैं इसी को यूज करूँगा। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। ये 2 वर्ष वाला है, ये नहीं कि सभी में आप लगा दें कि 3 वर्षों का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, 4 वर्षों का इतना है, तो सभी में काम नहीं करेगा। ये सिर्फ 2 वर्ष वाले में काम करेगा। 3 वर्ष का होगा तो मैं उसका अलग फॉर्मूला लिखाऊंगा। इसी प्रकार आप भी इस फॉर्मूले को भी रख करके निकाल सकते हैं। तो डी बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 से भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। 2 वर्ष का फॉर्मूला 2 + 1, जबकि मूलधन कितना है 25,000 रुपये। 25,000 का 8% निकाला तो कितना हुआ, ये 200 रुपये हो जाएगा। 25 × 200 यानी कि 2,000 रुपये। फिर इसका 8% निकालेंगे तो 16 यानी कि 160 रुपये। हमसे पूछा क्या गया है, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी कि इसकी वैल्यू सिर्फ पूछी गई है, तो कितनी हो जाएगी, ये साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, 160 रुपये। तो यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर पा सकते हैं। यदि आप फॉर्मूले को यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। डी बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो डी का मान पूछा गया है, तो पी का मान कितना है 25,000, तो 25,000 रख दिया इंटू आर स्क्वायर। आर का मान 8 × 8 हो जाएगा अपॉन 100 का स्क्वायर। तो 100 इंटू 100, 2 जीरो से 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा,
और ये 5 से कट जाएगा 5 बार, ये 2 बार, 2 से ये 4 बार, तो 20 और कितना हुआ ये 32, पंचे 5 को 20, यानी कि 160 रुपये फिर भी हमारे प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको फॉर्मूला कहाँ यूज करना चाहिए और कहाँ नहीं यूज करना चाहिए। तो मैं अगले टाइप की फिर से चर्चा कर लूँ। तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए लाइट की प्रॉब्लम हुई है, तो थोड़ा दोस्तों आप धैर्य बना के चलेंगे, फिर इसके बाद अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे।